सुप्रभात बच्चों, मैं विमला बिष्ट आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम हिंदी व्याकरण में पद परिचय पढ़ेंगे और समझेंगे। तो परिचय तो आपको पता ही है कि परिचय जैसे आपका परिचय होता है कि मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये परिचय, अपना परिचय, ठीक है। अब यहाँ पे है पद क्या है, तो हम पद के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है। पद, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। जब कोई शब्द, जैसे हम जानेंगे राम, राम क्या है, एक शब्द है, और अगर हम उसे वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो क्या बन जाएगा, राम विद्यालय जाता है। तो जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो तब वो क्या हो जाता है बच्चों, पद बन जाता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों, पद कहते हैं, ठीक है। यानी कि राम जो है पद है, वाक्य में प्रयुक्त हो गया है तो उसे पद कहते हैं। अगला हम देखेंगे, अब है पद परिचय किसे कहते हैं। अब पूरा संपूर्ण देखेंगे। पहले हमने परिचय जाना, फिर पद जाना, अब पद परिचय किसे कहेंगे, ठीक है। तो है यहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक मतलब कि व्याकरण की दृष्टि से हम, जैसे लिंग, व्याकरण क्या होता है हमारा, लिंग, भेद, कारक, वचन, तो उस व्याकरणिक तरीके से अगर हम जिस पद का परिचय देंगे उसे क्या कहते हैं, हम पद परिचय कहते हैं, या वह क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के आवश्यक अंग, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, पद परिचय के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है संज्ञा पद, ठीक है। दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। सबसे पहले संज्ञा में भेद, लिंग, वचन और कारक। संज्ञा के भेद क्या हैं, ठीक है। भेद में जैसे आता है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, विशेषण कितने, और क्रिया में वो क्या है, सकर्मक है या अकर्मक है, ठीक है। ये सब हम यहाँ पर समझेंगे, लिंग, वचन, ठीक है। तो इसके आधार पर हम उस पद का क्या करेंगे, परिचय देंगे। अब हम इधर नीचे उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। रेखांकित पद का परिचय दीजिए। बच्चों एक पूरा वाक्य है, ठीक है, और उस एक ही पद का हमें क्या करना है, परिचय देना है। जैसे पहला है शिवा 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो शिवा का हमने रेखांकित जो है, शिवा का हमने क्या करना है बच्चों, पद परिचय देना है। शिवा पद है ना, ठीक है, तो उसका हमने क्या करना है, परिचय देना है। अब देखो शिवा क्या है, अब हम पहले संज्ञा में जाएंगे, तो कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्योंकि जो शिवा है वो क्या है, व्यक्ति है। तो एक किसी यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, संज्ञा की परिभाषा याद होनी चाहिए। संज्ञा की कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और फिर संज्ञा के भेद पता होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे करेंगे। तो जो शिवा है वो हमारा किस में आएगा बच्चों, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि शिवा एक बच्चे का नाम है, बालक का नाम है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद है वचन, कौन सा वचन है, ठीक है। वचन शिवा का कौन सा वचन है, एक है ना शिवा, बहुत से शिवा तो नहीं है, तो एक शिवा है। अब हमें कैसे पता चला एक शिवा है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया से हमें पता चलता है, ठीक है। तो पढ़ता है, अगर यहाँ पर पढ़ते हैं होता तो बहुवचन होता, ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन आएगा। उसके बाद पुल्लिंग है, लिंग कौन सा है, ठीक है। लिंग से कैसे पता चलेगा कि शिवा पढ़ता है, यहाँ का अगर पढ़ती है आता है तो स्त्रीलिंग होता, ठीक है, और पढ़ता है तो पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ पर लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। अब कारक कौन सा है, कर्ता कारक, क्योंकि शिवा है ना कर्ता, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो कर्ता कारक कौन सा होएगा हमारा यहाँ पे, कर्ता कारक। अगला देखेंगे, वह रोज बाजार जाती है, तो हमें यहाँ पर इस वाक्य में क्या बनाना है, वह का पद परिचय देना है। तो वह क्या है, सर्वनाम है,
अन्य पुरुष है, क्योंकि उसे हमें उसका नाम नहीं पता है ना, वह है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसका हमें सर्वनाम के बारे में पता चलना चाहिए, जैसे वह, उसने, उसका, तो ये सब क्या हैं? सर्वनाम हैं, ठीक है। अन्य पुरुष, जो वह है, क्योंकि हमें उसका नाम नहीं पता है तो वो अन्य पुरुष में आएगा। अब एक वचन, एक वचन कैसे हो गया? जाति है तो एक वचन है, ठीक है, वह जाति है। उसके बाद लिंग कौन सा है हमारा? स्त्रीलिंग, ठीक है। जाति है, हमें पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है। और कारक क्या है? कर्ता कारक, क्योंकि जो वो है वह एक ही है, कर्ता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, स्तुति बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर सुंदर का हमें पद परिचय देना है। सुंदर, सुंदर का क्या होगा? विशेषण। सुंदर क्या है बच्चों? एक विशेषण है, गुणवाचक है। गुणवाचक क्यों है? क्योंकि उसकी जो है सुंदर है, गुण है, सुंदरता उसकी क्या है? एक गुण है उसमें, ठीक है। और फिर लड़के, इस लिंग का कैसे पता चलेगा? क्योंकि लड़की है, ठीक है। स्तुति क्या है? बहुत सुंदर लड़की है, तो लड़की से पता चल रहा है हमें कि वह कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग। उसके बाद वचन हमारा एक वचन है, क्योंकि वह स्तुति है जो एक वचन है, एक ही लड़की है। और लड़की विशेष्य, जो लड़की है वो क्या है? विशेष्य है। और विशेषण क्या है हमारा? सुंदर। लड़की कैसी है? सुंदर है, विशेषण और विशेष। तो इस प्रकार हम समझेंगे और इसे अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।